जब मैं वृंदावन जाऊंगा ना और तेरी मैया मेरे से पूछेगी मेरे लाला कहाँ है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। उधर महल की छत पर माँ यशोदा देखती है, आज मेरो लाला आ रहे हुए हो, आज मेरो कन्हैया आ रहा होगा। आज गोप बालों के बीच से मैं जब कन्हैया नहीं देखा ना, तो नंद बाबा को पूछा मेरे कन्हैया को छोड़कर आ गए, कहाँ है मेरे कन्हैया। तो नंद बाबा ने कहा, रे यशोदा, जो चीज अपनी नहीं होती ना, उस पे बुद्धिमत्ता नहीं दिखानी चाहिए। और तू तो कन्हैया की सुख की कामना कर, हमारा कन्हैया जहाँ भी रहे सुखी रहे। और तब से मानो ब्रजमंडल में आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक एक क्षण ब्रजवासी कैसे बिताते हैं आपको बता नहीं सकते। उधर वसुदेव जी ने मेरे ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, बाल काटे गए, सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। 64 दिन में मेरे कन्हैया ने 64 विद्याओं का अध्ययन किया, लौट कर आए हैं और उदास रहते हैं कन्हैया मथुरा में। उधर राधा रानी का नियम है, किशोरी राधा रानी कृष्ण के विरह में वृंदावन से एक पुष्प प्रवाहित किया करती कि कभी तो मेरा प्यारा पुष्प को देखेगा और उसको मेरी याद आएगी। और आज कन्हैया यमुना में स्नान करने गए, स्नान कर रहे थे, पुष्प को देखा, सूंघा, और जैसे ही सूंघा है ना, आज मेरे कन्हैया को मूर्छा आ गई। श्री उद्धव जी महाराज ने हाथी को पकड़ा और कन्हैया को लेकर आए, कक्ष में बिठाया है। उधर माँ देवकी ने सोचा बड़े दिन है गए हैं, मेरे लाला आयो है और या के लिए तो कछु बनाना चाहिए। और पता है आज देवकी ने मेरे कन्हैया के लिए भोग बनाया, लेकिन थोड़ी सी भूल हो गई। थाली के एक कोने में ना माँ यशोदा ने माखन रख दिया। आज थाल देखी है मेरे कन्हैया ने, रोने लगे, अश्रु आने लगे आंखों से। देवकी घबरा गई, कन्हैया क्यों रो रहा है। वसुदेव जी से जाकर पूछा, देखो इतने दिन बाद कन्हैया मेरे पास आया, रो रहा है, क्या बात होगी। और वहीं पे थे कन्हैया के परम मित्र उद्धव जी महाराज। कहा उद्धव तुम जाके कन्हैया से पूछो क्यों रो रहा है। उद्धव जी गए हैं, बोले प्रभु क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू, आज तक तो प्रभु ऐसे कभी हुआ नहीं, आप रोए हो, क्या बात है। और जैसे ही कहा है ना, कन्हैया ने रोते रोते कहा कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, ब्रज की सुंदर छाई। एक पल के लिए भी मैं अपने ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा हूँ। माँ यशोदा, नंद बाबा, गोप बालों की मुझे बहुत याद आती है। उधर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने ब्रजवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। अरे परसों अन्न की कही थी, आज तो बरसों बीत गए। उद्धव पता है जब मैं कभी भोजन भी कम करता था ना, तो माँ यशोदा ब्रज के सारे वैद्यों को बुला लिया करती थी कि आज मेरे लाला ने क्यों भोजन कम किया है। उद्धव जब मुझे चलना नहीं आता था तो मेरे नंद बाबा
मुझे हाथ का सहारा देकर चलना सिखाया करते थे, और जब मैं चलते चलते थक जाता था तो गोद में उठा लेते थे। मैं ब्रजवासियों की कृपा को कभी भूल नहीं सकता उद्धव। हे उद्धव, एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ और ब्रजवासियों से कहना कि मुझे याद ना किया करे। हे उद्धव, मेरे ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, तभी तो मुझे उनकी याद आती है। और उद्धव जी महाराज से कहे, उद्धव एक प्रणाम किशोरी राधा रानी के चरणों में कह देना। किशोरी राधा रानी से कहना कि हे वृषभानुसुते ललिते, मम कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, अब कौन सो दंड रयो अति भारो। ईशो कर ल्यो अपनो कर ल्यो, निकुंज कुठी यमुना तटवारो, आप सुजान दया के निधान, भई शो भई अब बेन संभारो। किशोरी राधा